guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Discrete Mathematics. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम की। ये वाली जो थ्योरम है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वाली थ्योरम को ना अभी हम आगे रिजल्ट करेंगे उसमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं। समझेंगे ये वाली थ्योरम क्या है। Let L under meet and join with the non-empty set equipped with the two binary operations which satisfy 1 to 4 results. अब ये जो 1 to 4 result है ना, ये इसका मतलब है idempotentially, commutativity, associativity and absorption law को ये satisfy कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको गिवन है। ए और बी एल में बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव ए जॉइन बी इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ ए मीट बी इज ए, यानी कि ए जॉइन बी ए के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए मीट बी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे बी। ठीक है, और क्या गिवन है ए और बी एल में। ठीक, तो प्रूफ कर दे फटाफट। हमने मान लिया कि ए जॉइन बी बी है, हमें क्या दिखाना है, ए मीट बी इक्वल्स टू ए। तो हम क्या कह सकते हैं, ए के हम ऐसे लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन से, ए मीट ए जॉइन बी, और ए जॉइन बी को हम क्या लिखेंगे, बी। तो ए मीट बी क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्सली भी हम कर सकते हैं कि ए मीट बी, हमें ए गिवन है, हमें क्या दिखाना है, ए जॉइन बी इक्वल्स टू बी। ये पार्ट हमें शो करना है। तो हमने कंसीडर कर लिया बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी जॉइन बी मीट सी, बी मीट ए के। अब बी जॉइन बी मीट ए का मतलब क्या हो गया, ए मीट बी, और ए मीट बी की वैल्यू ए है, तो ये क्या आ गया, बी जॉइन ए, यानी कि ए जॉइन बी कह सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेकंड पे। आप कह रहे डिफाइन लेस देन इक्वल टू ऑन एल बाय ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू बी। ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ ए जॉइन बी किसके इक्वल है, बी के। देन लेस देन इक्वल टू वाला जो है वो एक क्या है, ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन है, यानी कि मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें होल्ड करेंगी। देखो कैसे, ए जॉइन ए क्या आ गया, ए मीट ए क्या आ गया, ए। ये हमने पढ़ा ही किसकी कंडीशन होती है, आइडेम्पोटेंसी की। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही देखो, ए जॉइन बी या बी जॉइन ए कहूं, ए मीट बी कहूं या बी मीट ए कहूं, बात एक ही है। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी होती है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इसमें अगर मैं जॉइन निकालूंगी तो बी आएगा, और अगर मैंने कहा बी इज लेस देन इक्वल टू ए, इसमें बी जॉइन ए निकालेंगे तो ए आएगा। तो एंटीसिमेट्रिक होल्ड कर रहा है। अब देखो, हमने बोला ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए जॉइन बी में क्या आ जाएगा आंसर, बी। बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो बी जॉइन सी क्या आ गया आंसर, सी। हमें क्या दिखाना है कि ए जॉइन सी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी दिखा रहे हैं हम। कैसे कर रहे हैं, ए जॉइन सी निकालना है। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी जॉइन सी लिख सकते हैं, हमने वही लिख दी। अब हमने एसोसिएटिविटी लगाई, तो ए जॉइन बी जॉइन सी। अब ए जॉइन बी की वैल्यू क्या है, बी, हमने बी लिख दी। बी जॉइन सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, बाय 2। ठीक है, तो इट इंप्लाइज ए जॉइन सी किसके इक्वल आ गया, सी के। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हेंस लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, एक ऑर्डर रिलेशन। जो हमने ये ऑर्डर रिलेशन प्रूफ किया है, ये हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। हम जो भी आगे थ्योरम करेंगे उस थ्योरम में भी इसका बहुत काम है। ठीक है, सो ये जो लेस देन इक्वल टू जो है, ये ऑर्डर रिलेशन आ गया। इसको प्रूफ करना आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में पार्ट है कि आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, थ्योरम देख लेते हैं। एवरी ऑर्डर्ड लैटिस इज एन अलजेब्रिक लैटिस। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि एवरी अलजेब्रिक लैटिस क्या होगा, एक ऑर्डर्ड लैटिस। देख लेते हैं, इसका हम प्रूफ दे रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं लेट एल अंडर मीट एंड जॉइन बी द अलजेब्रिक लैटिस, दैट मींस द ऑपरेशन सेटिस्फाइंग आइडेम्पोटेंसिटी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड एब्जॉर्प्शन, ये चारों सेटिस्फाई कर रही है, इट इज अ लैटिस। अब हम यहाँ पे ना एक रिलेशन लेस देन इक्वल टू डिफाइन कर रहे हैं एल में,
कुछ इस तरह से कि a is less than equal to b if and only if a join b is b. a join b b होगा if and only if a meet b is a. अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, अबव थ्योरम में अभी हमने डिस्कस की यही बात, हमने वहीं से जो है एक रिलेशन डिफाइन किया. अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाना है कि L अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू क्या है, एक पोजेट है. कैसे दिखाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज सेकंड, जो भी हमने ऑर्डर रिलेशन ऊपर दिखाया, तो ये पोजेट आ जाएगा. अब हमें क्या दिखाना है कि ये एक ऑर्डर्ड लैटिस है, यानी कि हमें क्या दिखाना है कि इसमें सुप्रीमा में भी और इन्फीमा में भी एग्जिस्ट करता है. तो सुप्रीमा में भी को हम क्या लिख सकते हैं, a जॉइन b, यानी कि हमें क्या दिखाना है कि a जॉइन b क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है हमारे सेट a b के लिए. तो हमें क्या दिखाना है कि a जॉइन b किससे बड़ा है, c से, और b किससे छोटा है, a जॉइन b से. तो हम देख लेते हैं, सॉरी ये c नहीं है, a आएगा यहाँ पे. a is less than equal to a join b and b is less than equals to a join b. तो कंसीडर कर लेते हैं a join b को. अब हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी से a join a को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये a join b आ गया, और a join a हमें पता है a होता है, तो ये a join b आ गया. तो a किससे छोटा आ गया, a join b से. सिमिलरली हम b के लिए भी कह सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ a join b लिखा. हम इसको क्या कह सकते हैं, a जॉइन b ऐसे भी लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा a, हमें पता ही है. तो ये a जॉइन b आ गया, तो यहाँ पे a किससे छोटा आ गया, a जॉइन b से. सिमिलरली हम b को भी किससे छोटा बता सकते हैं, a जॉइन b से. मान लो a c से छोटा है और b c से छोटा है, तो a जॉइन b किससे छोटा होगा, c से. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर a c से छोटा है तो a जॉइन c क्या आ जाएगा, c, और अगर b c से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं, b जॉइन c क्या आ जाएगा, c. अगेन कंसीडर कर लेते हैं a जॉइन b जॉइन c. इसको अब देखो a जॉइन b जॉइन c, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a जॉइन b जॉइन c, और हमें पता है b जॉइन c की वैल्यू क्या है, c है, तो a जॉइन c आ गया. और a जॉइन c की वैल्यू क्या है, c है, तो ये c लिख दिया हमने. तो a जॉइन b किससे छोटा आ गया, c से. तो यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए बी क्या आ गया, a जॉइन b, और इनफीमम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, a मीट b, यूजिंग जो भी हमने ऑर्डर रिलेशन ऊपर डिफाइन किया है उससे, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a मीट b इज इक्वल्स टू a. तो दस L अंडर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ऑर्डर्ड लैटिस. ठीक है, और ये बात याद रखनी है, कुछ नोट की तरह से मैंने लिखा हुआ है कि लैटिस में R अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू A जॉइन B चाहिए या A मीट B, तो हम मैक्सिमम या मिनिमम लेते हैं. नेचुरल नंबर्स में डिविजिबिलिटी के केस में हम क्या लेंगे, अगर जॉइन निकालना है LCM, और अगर मीट निकालना है तो GCD लेंगे. और पावर सेट में अंडर सेट इंक्लूजन की अगर हम बात करें, जॉइन के केस में यूनियन और मीट के केस में इंटरसेक्शन. ठीक है, फर्दर ये कुछ रिमार्क है जो आपकी बुक में गिवन है. कह रहे L जो है हैज अ 1 if there exists 1 in L such that A किसके इक्वल आ जाएगा, A मीट L. तो अगर A मीट 1 किया तो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा A आएगा. और अगर मैं ऐसे करूं कि A जॉइन 0 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमेशा A. ठीक है, कि यहाँ पे 0 भी तभी एग्जिस्ट करेगा such that A is equals to A join 0. ठीक है, तो जो लैटिस अंडर मीट एंड जॉइन के पास 1 होगा if and only if it has a top element T and the in that case 1 is equals to T. ठीक है, और सिमिलरली बॉटम एलिमेंट भी होगा जो कि हमारे पास 0 होगा. ठीक है, लैटिस possessing 0 and 1 is called bounded. A finite lattice is bounded with 1 equals to join of L and 0 as meet of L. Note, N naught LCM GCD is bounded with 1 equals to 0 and 0 equals to 1. तो ये just as in remarks में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे. तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.